हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुदर्शन में। दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में टेबल नंबर्स के बारे में पढ़े थे, यानी कि जो 30 डेज़ का ये आपका बेसिक मैथ्स, यानी कि आपको कैसे सीखना है, मैथ्स में आपको कैसे एक्सपर्ट बनना है। यानी कि आपको शुरू से यानी कि मैथ्स नहीं भी आता होगा, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आता होगा, बेसिक मैथ्स आपका कमज़ोर है, तो ये सीरीज़ यानी कि जो 30 डेज़ के लिए, तो ये क्लास ये आपका डेसिमल का आज होगा। इससे पहले आप यदि 2 वीडियो यानी कि क्लास नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे पहले एडिशन का क्लास हुआ था, सब्ट्रैक्शन का और डिवीज़न, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का हुआ था। तो इसके बाद है आज डेसिमल का, कि आखिर डेसिमल क्या होता है, और डेसिमल से रिलेटेड जो भी छोटा यानी कि बेसिक, आपको बेसिक नहीं पता होगा तो क्या डेसिमल से रिलेटेड हम लोग नहीं सीखेंगे। आखिर डेसिमल होता क्या है, डेसिमल का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। और यदि आप यहाँ मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। तो देखिए क्या है डेसिमल, यानी कि दशमलव। इसमें होता क्या है दशमलव, जैसे ये याद रखेंगे कि इसको एक पॉइंट से डिनोटेड किया जाता है। क्या चीज़ से? पॉइंट से, यानी कि बिंदु से ये डेसिमल इसको बोलते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारे कुरकुरे के पैकेट में भी देखे होंगे, जैसे या कुछ भी खरीदे होंगे, मेडिकल में दवाई लेते होंगे, या कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि एनीथिंग से प्रोसेस कोई भी चीज़, तो वहाँ पर आपको लिखा और रहेगा MRP रुपीज़ 10.50। तो ये होता है इस पॉइंट का, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे आप लोग देखे होंगे कि पॉइंट का यूज़ हम लोग जनरली सेंटीमीटर यानी कि लेंथ में भी हम लोग करते हैं। पॉइंट का वैल्यू आज हम लोग समझेंगे, ये डेसिमल का मतलब। तो पॉइंट आखिर होता क्या है, यानी कि डेसिमल। तो देखिए, तो डेसिमल शब्द यानी कि दशमलव यानी कि ये जो प्रति दहाई शब्द यानी कि 10 प्लेस से, यानी कि हम लोग लेके चलेंगे कि ये अपने आप में एक 10 प्लेस को हिडन किया रहता है। जैसे दशमलव यानी कि 10वां पार्ट, यानी कि हम लोग ऐसे पार्ट को लेंगे कि जैसे कोई भी हम लोग इसको हमेशा क्या डिनोमिनेटर के पार्ट में, जैसे 10वां, 1000वां, यानी कि 10वां के बाद 100, उसके बाद 1000, इस तरह का ये सीरीज चलता जाएगा। फिर 10,000, फिर 10,000, यानी कि फिर उसके बाद 1 लाख। तो इस तरह से क्या रहेगा, वो चलता जाएगा। तो ये दशमलव में होता क्या है कि हमेशा ये जैसे ये एक आखिर में ये जो यानी कि जैसे देखिए ये होता है, ये हमेशा नीचे 10 का फॉर्म में रहेगा, कभी नीचे यानी कि 100 का फॉर्म में, फिर नीचे 1000 का फॉर्म में, इस तरह का फॉर्म में रहेगा। तो वो क्या होता है न, वैसे नंबर को वो डेसिमल में वो चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं 5/10, तो ये 5/10 है। तो आखिर 5/10, तो देखिए, तो ये नीचे अभी बताया कि जो नीचे होता है ये फ्रैक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि नीचे हम लोग इसको डिनोमिनेटर यानी कि हर बोलते हैं। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन जब पढ़ाएंगे तो उसमें आखिर और भी डिटेल से बता देंगे कि किसको डिनोमिनेटर और किसको न्यूमरेटर बोला जाता है। इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर। हमेशा अंश हर में हमेशा क्या वो 10 का ही फॉर्म में रहेगा, यानी कि 0 का, जैसे 10 तो कभी 100 रहेगा। तो इसको हम लोग दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, न लिखेंगे 0.5। तो ये होता है इसका दशमलव फॉर्म। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे जानेंगे कि इसको हम लोग दशमलव में इससे ऐसे चेंज किया जाता है। तो इसका बहुत बेसिक सिंपल है। अब देखिए, कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज कीजिए 25/100, 257/100 है। तो इसको हम लोग डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे देखिए, ये एक नंबर है, तो इसको डेसिमल में चेंज करना बहुत इजी होता है। जो नंबर ऊपर में है उसको सेम टू सेम लिखेंगे। 257 है तो ऊपर में जो है उसी को यहाँ पर लिख दिए। अब देखेंगे कि नीचे कितना जीरो है।
नीचे कितना जीरो है, नंबर ऑफ जीरोज 2 है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग किस साइड से, ना राइट साइड से, इधर से लास्ट यानी कि यूनिट प्लेस से जाएंगे। कौन प्लेस से, इकाई अंक से, यूनिट प्लेस से। जैसे 7 5 2 इधर से काउंट करेंगे तो जितना जीरो उतना के बाद क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो 1 2 तो 1 2 तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा यानी कि 2.57। बहुत ईजी है ये। जैसे मान के चलेंगे यहाँ 3 6 9 है और यहाँ पर कितना है, इतना जीरो यानी कि ये 1 लाख है। तो इसको हम लोग डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, बहुत सिंपल है। जो नंबर अभी बताएं उसको सेम टू सेम लिखिए। 3 6 9 लिख दिए। थोड़ा सा यहाँ पर हमको जगह बना के लिखना होगा। 3 6 9 लिख दिए। अब देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है। तो हमको 5 के बाद क्या लगाना है, दशमलव यानी कि पॉइंट लगाना, डेसिमल लगाना है। 1 2 3 तो 4 नहीं बन रहा है, अपने से बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। 4 और 5 इसके बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो गया इसका दशमलव में परिवर्तन यानी कि चेंजेज। इधर आप कितनों भी जीरो लगा सकते हैं, इसका कोई वेरिएबल नहीं रहता है। तो ये आप सीख गए होंगे कि दशमलव में आखिर होता क्या है। ये कोई भी पार्ट यानी कि 100वां से, ये हमेशा याद रखेंगे, ये 10 का फॉर्म में, 100 का फॉर्म में, 1000 का फॉर्म में, 10,000 इस तरह नीचे वो फॉर्म में रहेगा। तभी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, दशमलव में चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर दशमलव कैसे क्या होता है और दशमलव में कोई भी नंबर को दशमलव में चेंजेस और वो किस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। अब बात करते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आएगा। जैसे ये आएगा कि एडिशन ऑफ डेसिमल यानी कि दशमलव का जोड़। जोड़ कि आखिर इसको जोड़ते कैसे है। जैसे देखिए कोई भी दो नंबर होगा, 3 6 9 ये है 0.50, एक डेसिमल है और इसको हम लोग जोड़ना है 396.21। इसको कैसे जोड़ेंगे, दशमलव का जोड़। तो देखिए बहुत सिंपल होता है जोड़ना। इसको कैसे जोड़ा जाता है, जो नंबर है उसको सेम टू सेम लिखिए। अब याद रखेंगे कि पॉइंट हमेशा ये डिनोटेट करता है वो अपने प्लेस को, जो पॉइंट है उसको पॉइंट के नीचे लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है, 2 है, 1 है, पॉइंट के बाद इधर क्या है, 6 है और 3 है। बस ऐसे हम लोग बैठा देंगे। ये खाली जा रहा है तो खाली जाने दीजिए, मन करेगा तो यहाँ जीरो बैठा सकते हैं आप। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़, नॉर्मल जोड़, ये खाली सिर्फ ये पॉइंट शो करेगा कि हमको प्लेस कहाँ पर बैठाना है जोड़ में। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, पॉइंट के पॉइंट नीचे आ गया। 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। कैरी 1 6 और 3 9 आएगा। 10 कैरी 1 3 और 1 4 आएगा। तो ये होता है डेसिमल का जोड़, यानी कि इसको जोड़ते कैसे है। अब कोई भी एक, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 369.03 प्लस जोड़ना है 2139.364 जोड़ना है। तो कुछ नहीं करना है, 369.03 जो है उसको सेम टू सेम लिखेंगे। किसको, इसके साथ ये जोड़ना है। पॉइंट को पॉइंट के नीचे बैठाएंगे। इसके बाद पॉइंट के बाद क्या है ना, पॉइंट के बाद है 364। इसे खाली जा रहा है एक, तो ये यहाँ पर अपने से जीरो भी भर सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं। और उसके बाद क्या है, 9 है, 3 है, 1 है और 2 है। बस नॉर्मल कुछ नहीं करना, जोड़ देना है। इसके नीचे कुछ नहीं है, खाली है, जीरो भर सकते हैं या आप खाली भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये क्या हो जाएगा, चलिए जीरो भर देते हैं। तो 0 4 आ गया और 3 6 9 हो गया, 3 0 में, और ये पॉइंट यहाँ पर 9 9 18 होता है। 1 आ गया, 6 3 9 10 0 1 आएगा। ये कितना आएगा, 5 और 2 और 1 सिर्फ 2 हो जाएगा। ये हो गया इसका डेसिमल का जोड़। ये जोड़ना बहुत आसान होता है, बस ये पॉइंट को ध्यान में रखना है कि पॉइंट को किस पॉइंट को पॉइंट के नीचे बैठाना है और जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं उसी तरह से जोड़ लेंगे। यदि आपको जोड़ना भी नहीं आता होगा तो इससे पहले मैं एडिशन या जोड़ और घटाव का एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आखिर कैसे जोड़ा जाता है। यहाँ तक तो आपको डेसिमल को कैसे जोड़ा जाता है, कोई भी डेसिमल चाहे वो 2 3 कितना भी नंबर रहे उसको जोड़ना कैसे है। अब ये दशमलव का क्या है, घटाव है।
तो इसको घटाएंगे कैसे, जैसे देखिए 369 एक क्वेश्चन है, 0.30 घटाओ 492, यहाँ पर 4 नहीं लेंगे, यहाँ पर 192.76। तो इसको घटाएंगे कैसे, जैसे नॉर्मल हम लोग अभी बताएं जोड़ और घटाव एक जैसा होता है। जो नंबर है उसको सेम टू सेम लिखेंगे, पॉइंट को पॉइंट के नीचे, पॉइंट के बाद 76 है 76 लिखेंगे। यदि मान के चले और भी रहता तो बस उसी तरह से हम लोग इसको आगे लिखते जाते हैं। जैसे घटाव में थोड़ा सा ये होता है, बट जोड़ रहता है और भी संख्या, तो इसको नीचे नीचे बैठाते जाते हैं पॉइंट के नीचे। उसके बाद है 291, अब घटाएंगे 6 0 में ये कितना हो जाता है 10, 4 होगा और ये कितना हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा यानी कि 12। तो फिर 12 में 7 गया तो 5 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट बैठाएंगे जिस तरह से हम लोग जानते हैं वैसे ही। और ये फिर कितना हो गया 8 हो गया, और 8 में 2 गया तो 6 बचेगा, फिर ये 16 होगा यानी कि इसी से ये होगा। अब उसके बाद 16 में ये 7 होगा और फिर ये 2 होगा, 2 में 1 होगा तो 1। तो इस तरह से हम लोग इसको घटाएंगे, चाहे इसके नीचे कितनों भी रहे, बस पॉइंट को ये देखना है कि पॉइंट को पॉइंट के नीचे बैठाएंगे और पॉइंट के लेफ्ट साइड में राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जितना है उसको बस सेम टू सेम बैठाते जाएंगे। ये हो गया दशमलव का घटा। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि दशमलव को जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। अब बताएं कि दशमलव का गुना, यानी कि दशमलव कोई भी नंबर को उसको गुना कैसे करेंगे। जैसे बहुत यहाँ पर सिंपल है, जैसे 36.29 इसको गुना करना है 2.5 से। तो बस आपको क्या करना है, जैसा नंबर है उसको सेम टू सेम लिखिए 36.29 और उसके बाद 2.5। अब देखिए इसको क्या करते हैं, नॉर्मली गुना ही करते हैं। पॉइंट को अभी ध्यान नहीं देंगे, पॉइंट को क्या करेंगे आप अपने याद रखिए कि पॉइंट भी है यहाँ पर, बस नॉर्मली गुना कर देंगे। उसके बाद पॉइंट का काम होगा लास्ट में सिर्फ 9 5 से 45 आएगा 4 नया, और उसके बाद कैरी 2 5 से 10 14 1, फिर याद रखेंगे और ये 5 6 से 30 1 3 और ये 18। उसके बाद मल्टीप्लाई 18 2 2 से 4 5 6 2 से 12 और 2 3 2 से 6 और 7, कितना हो गया 7। अब देखिए इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे 5 में 5 जोड़ेंगे 2 आएगा 6 7 आएगा और उसके बाद 0 9 आएगा। तो बस अब देखेंगे कि पॉइंट एक्चुअल में है कितना, एक डिजिट के बाद है इधर, यानी कि अपना यूनिट डिजिट इधर से हम लोग काउंट करेंगे। इसमें एक प्लेस के बाद है राइट साइड से और इधर 2, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ 1 में है और यहाँ 2 के बाद है, तो टोटल 3 डिजिट के बाद, तो टोटल 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे। बस ये बेसिक होता है गुना करना। जैसे मान के चलेंगे 2.5 को 3.1 में गुना करना है, इसको गुना करेंगे, पॉइंट कभी भूल जाएंगे। पॉइंट ये यहाँ तक तो बेसिक सिंपल है। इसको हम लोग गुना करेंगे 2 1 2 और 3 5 15 3 2 6 और एक 7 आएगा। अब उसके बाद देखेंगे 5 7 और ये 7। तो अब देखेंगे कितना, 1 के बाद है, 1 के बाद, तो ये टोटल कितना हो गया 2 के बाद। इस तरह से हम लोग पॉइंट का गुणा करेंगे दशमलव का, इस तरह से। या बेसिक यहाँ पर आप लोग इसको क्या करेंगे, पॉइंट नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी चलेगा, लास्ट में हमको ध्यान देना है कि ये कितने पॉइंट के बाद है। दशमलव का गुना करना सीख गए होंगे कि दशमलव का गुना बहुत सिंपल होता है। जो भी नॉर्मल आप लोग गुना करते हैं नॉर्मल गुना करेंगे, उसके बाद दशमलव टोटल काउंट करके वहाँ पर बैठा देंगे लास्ट में। ये दशमलव का गुना था। अब हम लोग दशमलव का भाग करना सीखेंगे कि कैसे दशमलव को भाग किया जाता है। जैसे मान के चलेंगे 1.325 किसे डिवाइड देना है, हमको डिवाइड देना है 1.5 से, या कोई नॉर्मल भी नंबर रहेगा उससे कोई मतलब नहीं। अब ध्यान देंगे, इसको 2 टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला बेसिक हम लोग देख लेते हैं जो आपको यहाँ पर समझेंगे। जिससे हम लोग पॉइंट कभी ऐसे लिखेंगे 1.325 और इधर 1.5, इसको क्या करना है भाग देना है। तो अब देखेंगे ये पॉइंट कितना डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद है। याद रखेंगे जो नंबर है उसको सबसे पहले लिखेंगे और नंबर को ध्यान रखेंगे। पॉइंट 3 डिजिट के बाद है तो जो ऊपर में जितना पॉइंट है उतना यहाँ पर 1 के बाद 0 लगा देंगे। 3 था तो 3 0 लगा दिए 1 के बाद। यहाँ पर नीचे है 1 के बाद तो नीचे वाला का लगता है ऊपर में। तो ये होता है बेसिक्स, यानी कि बहुत सिंपल होता है, ये उतना हार्ड नहीं होता है। अब देखेंगे यहाँ पर कैंसिल आउट करते जाएंगे।
जैसे 15 से आप लोग देख लीजिएगा डिवाइड करके कि 15, 13, 2, 5, तो 15 1 से तो नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है, भाग करना भी, तो एक नहीं जाएगा तो तीनों डिजिट देखेंगे। तो 59 से कितना होता है 135, तो 15 8 से 120। 15 का टेबल आपको याद होना चाहिए, 2 1 12 बच गया और फिर 1 5, तो ये हो गया 15 8 जा फिर 120, तो ये हो गया 5। तो यानी कि ये नहीं कट रहा है पूरा पूरी, तो देखेंगे इसको हम लोग पूरा पूरी तो नहीं काट सकते हैं, ये दशमलव में ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नंबर को चेंजेस कर देते हैं, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, इसको 0 मान के चलते, ये 0 है, ये 0, तो यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, तो ये पूरा पूरी कट गया। चलिए, तो ये 0 तो कितना टाइम्स में कट गया 88 में। अब देखेंगे 0 0 कट गया, यानी कि 88/100 बचा। अभी सिखा दिए कैसे बनाएंगे। 88 को 8 लिखेंगे, 2 के बाद है 1 2 पॉइंट बैठाएंगे, तो ये 0 बन गया। तो बस बहुत सिंपल होता है। ये हो गया फर्स्ट मेथड, बहुत आप लोग थोड़ा सा समझते होंगे तो ये बहुत इजी होता है। अब ये होता है सेकंड मेथड, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कैसे भाग देना है। 1.320, अब देखेंगे 1.5 को, अब देखेंगे कितना टाइम्स हम लोग लगाएंगे 8 टाइम्स में। कितना टाइम्स में 8 टाइम्स में। तो ये पॉइंट यहाँ पर है और ये पॉइंट यहाँ पर, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मान के चलते हैं कि 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, तो 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ 1 के बाद लगेगा, यानी कि 12.0। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 120 लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ये 0 आएगा, लेकिन इस पॉइंट को हम लोग नॉर्मली हम लोग देखेंगे कि पॉइंट को यहाँ पर भी हम लोग स्किप कर देंगे। पॉइंट को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। 2 और ये कितना बच गया 1 बच गया, और ये 0 कट गया, घटाते हैं, ये 0 बच गया। फिर 15 8 से कितना हो गया 120 हो गया। बेसिक ही हम लोग बेसिक में ही समझेंगे कितना टाइम्स में कट गया, यानी कि ये आता है 88 टाइम्स में। अब ध्यान देंगे यहाँ पर टोटल कितना 0 है, पॉइंट के कितना डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है 3 डिजिट के बाद, और यहाँ पर 1 डिजिट के बाद। तो ऑब्वियसली 3 डिजिट में 1 डिजिट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो टोटल कितना डिजिट के बाद पॉइंट बचेगा 2 डिजिट के बाद। तो देखेंगे 2 डिजिट है 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो गया और एक मेथड। तो हम लोग इसको और भी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, बट हम लोग यही तो मेथड देखेंगे जो बहुत इजी होता है। तो आई होप दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीख गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा हुआ, वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।